इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के फ्लैटों में बारिश के पानी का रिसाव होने से बिजली का करंट लोगों के घरों में फैल रहा है। फ्लैट की दीवारों को हाथ लगाने से करंट के झटके महसूस हो रहे हैं, जिसकी शिकायत करने आज लोग जन सुनवाई में पहुंचे। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट को मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खास तौर पर बनाया गया था। करोड़ों की लागत से बना यह प्रोजेक्ट अब वहां रहने वाले लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। पानी की किल्लत और साफ सफाई की शिकायतों के बाद अब फ्लैट की दीवारों में करंट फैलने की शिकायतें आने लगी है। बारिश का दौर शुरू होते ही दीवारों और इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर से पानी रिसाव होने लगा है। यहाँ रहने वाली सिमरन कौर सलूजा ने बताया कि पाई इकट्ठा करके बड़ी मुश्किलों से प्रधानमंत्री आवास योजना का यह फ्लैट खरीदा था। फ्लैट लेते समय बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन जैसा बताया गया था वैसी सुविधा नहीं मिली। पिछले दिनों हुई बारिश से फ्लैट की दीवारों से पानी का रिसाव होने लगा। वहीं दीवारों में करंट के झटके लगने से परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं। निगम अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। मैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट में रहती हूँ। मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है वहाँ A1 314 में मैं रहती हूँ। मैं नवंबर से वहाँ परेशान हूँ। मेरे यहाँ दीवारों में करंट आ रहा है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी। कल रात को भी मेरा शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। सबका कहना है कि सरकार ने 6 लाख में तुमको इतना ही देंगे और कुछ नहीं मिल सकता। हमने थोड़ी सरकार को बोला था कि 6 लाख में दो या 12 लाख में दो, उन्होंने खुद की इच्छा से दिया है ना। बहुत ज़्यादा करंट की समस्या है, अंदर इतना पानी आता है कि हाथ से उठा के फेंक दो, कोई भी नहीं सुन रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत करंट की है। अगर कल को हमको कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी है या यहाँ की जो सरकार बैठी, यहाँ कोई भी नहीं। कमिश्नर जी सबको दे दिया। अभिलाष मिश्रा जी से भी एक बार बात हुई थी, संतोश्री मैडम है वहाँ, उनसे भी बात हुई। दिल्ली की टीम जो है वहाँ कृष्णपाल ऐसा कुछ नाम है, उनसे भी बात हुई है। वहाँ पे जो जितने ठेकेदार हैं उनको भी बोल दिया है। शरद कुमार जी गुप्ता है, उनसे भी बात हो गई। सबसे बात, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। बोले कि ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। कल को कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, इसका जवाबदार कौन है? बस इतना सा लिख के दे दो कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही कमाती हूँ। मैं मर गई तो कौन मेरे घर को पालेगा? बस इतना सा इनसे लोगों को पूछ के बता दो। अरे सबसे घटिया प्रोजेक्ट है, वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ अंदर लोगों के घर में पानी आ रहा है। तो मैं आज अकेली आई हूँ, कल से 1000 लोग आएंगे। लोग बहुत परेशान है। वहाँ जितने लोग रह रहे हैं, हर किसी के घर में पानी की समस्या। लीकेज जैसे हो रहा है जैसे कहीं टापरे में रहते हैं। जो टापरे में रहते हैं ना, उनके घर ज़्यादा अच्छे हैं। प्रधान मेंटेनेंस के नाम पे एकदम रद्दी है। वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। वहाँ कोई सुनता ही नहीं। मेंटेनेंस वाले तो उनको अगर कुछ काम बोलो ना, कुछ नहीं होता है। झाड़ू पोछा भी वहाँ ढंग से नहीं होता है, तो मेंटेनेंस क्या करेंगे? वहाँ कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं है। भले दिल्ली की टीम हो या इंदौर की टीम हो, कोई सुनने को भी तैयार नहीं। हम तो परेशान हो गए। आज मैं अकेली आई हूँ वहाँ पे। ऐसे 1000 लोग, जितने लोग रह रहे हैं, सबको यही दिक्कत है। लेकिन उनकी हिम्मत यहाँ तक आनी चाहिए। उनको भी, वो भी एक दिन यहाँ आएंगे ज़रूर, क्योंकि सबके घर में आज मेरे घर में करंट आया ना, कल उनके घर में भी आएगा, क्योंकि वो पूरी मल्टी लोहे की बनी है। मेरा घर कॉर्नर का है, तो हो सकता है मेरे यहाँ पहले स्टार्टिंग हुआ। हमने उनको बोला अंदर कोई वायर कटा हुआ है, वहाँ पे आप वायर चेक करो। सुनने को ही तैयार नहीं है। वो आते सिर्फ इतना सा पटिया खोलते हैं और निकल जाते, बोले कुछ नहीं है। अब अंदर दीवार पूरी गीली होती तो पूरी दीवार में से पानी अंदर रिसता है, तो पूरी दीवार में करंट आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ बाथरूम की और साइड की दीवार में आ रहा था। अब जो हॉल में बीच में दीवार है, वहाँ पे करंट आ रहा है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? कल से कुछ हादसा होगा, मैं ही मर गई रात को, मैं तो अकेली रहती हूँ ना। अगर मैं ही मर गई तो कौन? सरकार जवाबदार देगी या नगर निगम देगी या दिल्ली की टीम देगी? अधिकारियों जी से मिले, वो बोल रहे हैं कि नगर निगम को हम सूचना करेंगे। यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता कोई सहारेंगे कुछ होगा, क्योंकि सूचना ही तो इतने दिन से हम दे रहे हैं। नवंबर से इधर उधर घूम तो रहे हैं। कल को बस हादसा कर लिया, अगर कुछ हादसा हो जाता तो क्या करते? फिर सरकार 2-4 लाख रुपए दे के हमारे घर वालों को मुंह बंद करवाने की कोशिश करेगी, और क्या करेगी? क्या हमने वोट इसलिए थोड़ी दी है कि हमको ये सब देखना पड़े? अरे हम गरीब थे जब भी तो हमने लिया है, हम सक्षम नहीं थे। अगर हम सक्षम होते तो हम 20 लाख का लेते। हम सक्षम नहीं थे जब भी तो आवास योजना में लिया हमने। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आवास में लिया है तो ऐसा ही होगा, आवास में लिया है तो ऐसा ही हुआ। हर जगह आवास का ऐसा नहीं बना है, सिर्फ ये इंदौर में ही ऐसा जहाँ है कुछ भी मेंटेनेंस नहीं। यहाँ के लोग कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। हम परेशान हो गए, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है ना, क्यों? गरीब है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम वहाँ लेते ही नहीं, बाहर जाके लेते हैं ना। सबसे ज़्यादा समस्या हमारी यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। निगम अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अफसरों को जानकारी दी है। जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। हाँ, एक अभी एक आवेदिका आई थी, उन्होंने बताया कि
प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है, उसके दीवार पे करंट आ रहा है। हल्का अभी तो हल्का है, लेकिन क्योंकि करंट है तो इसको जांच करवाना ज़रूरी है। और इसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भेजेंगे और वहाँ जाके एक बार उसको चेक करेंगे, ताकि इस प्रकार की कहीं लीकेज ना हो। कहीं हो सकता है कहीं इसमें कहीं आगे बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए चेक करके कंफर्म कर लेंगे और उसको दुरुस्त करा देंगे। नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो जीवन है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, तो चाहे वो 6 लाख का हो चाहे महंगा हो, इस प्रकार की चीज़ों से तो निजात दिलाना आवश्यक है। ये करवा दिया जाएगा, गंभीरता से करवा दिया। देखा जाए तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट मोदी सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।